आलस्य से भरपूर इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। जी हाँ दोस्तों, मास्क वाला मास्टर लेके आपके लिए आ गई आज क्लास 12वीं का फिजिक्स का अगला वाला चैप्टर। और लेकिन उसके पहले आपको बता दो ना, आलस्य से भरपूर इंसान से दूर रहने में भलाई है। एग्जाम का टाइम आ चुका है। अगर आप ऐसे इंसान के पास रह रहे हैं जो बहुत आलसी किस्म का है, वो आपको भी आलसी बना देगा, तो उनसे आप दूर रहिए। इत्मीनान के सुकून से कोने में कच्चे में जाके बैठ के पढ़िए, ताकि सुकून से आप आगे बढ़ सकें, ताकि मम्मी का, पापा का, दादा का, बाबा का, दादी का, नाना का, नानी का, मामा और मामी का, सबका नाम रोशन कर सको आप लोग। इसीलिए मास्क वाला मास्टर आपके लिए लेकर के आया है क्या, आज 12वीं के फिजिक्स का अगला वाला लेक्चर। पीछे वाला आपने सब देख लिया होगा दोस्तों। और आज हम पढ़ाएंगे आपको गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व के बारे में पढ़ाएंगे मित्रों। और जानते हो, पीछे हमने धारा वाला पढ़ा दिया है। हर टॉपिक को सीरीज वाइज चलाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एग्जाम की तैयारी जम के करिए, डेली 1 घंटा नाम करिए हमारे, आपको हम लेके दिखाएंगे। चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड क्या बोलो मैग्नेटिज्म है, यानी कि गतिमान, आवेश और चुंबकत्व है। यहां पर आपको बताया जाएंगे 20 से ऊपर ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और आपको टॉप कराने का हमने जिम्मा ले रखा है, तो आपको पढ़ा रहे हैं मित्रों। अब यहां देखो, यहां पे पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा है आपको यहां पे दिख रहा है। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है, आगे यहां वाला करके दिया हुआ, क्या पढ़ने कोई फायदा नहीं है। आप देखो लॉरेंज बल क्या है, तो लॉरेंज बल के बारे में अगर कहा जाए, जो फार्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये होता है आपका अदिश रूप मित्रों होता है। अगर कहा जाए सदिश क्या होगा, तो वेक्टर F बराबर क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होता है। ये आपका सदिश रूप है। अब कोई कहे परिभाषा क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, मान लिया जाए आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया हो, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश मान लो गतिमान है, तो इनके ऊपर जो बल लगाएगा ये ना, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, बोलो लॉरेंज बल बोलते हैं मित्रों। और यहाँ पे थीटा क्या है, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। और जानते हो ना, जब भी इन दोनों में से कोई समान, दोनों समांतर हो जाएंगे तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 का मान होता है 0। तो समांतर अगर मान लो कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर अगर गतिमान है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान 0 होगा, यानी कि लॉरेंज बल का मान 0 होगा मित्रों। तो आपसे हमको कहना ही है ना, इतनी सी बात, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के ऊपर, गतिमान आवेश के ऊपर जो बल लगता है उसी को हम लॉरेंज बल बोलते हैं, क्योंकि रुके हुए आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं डालता है। अब यहां पे देखिए क्यों, अगला सवाल, क्यों आवेश वाला कोई कण v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है, इस कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, यह बराबर क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। तो कोई बात नहीं है, क्यू का मान क्यू ही है, वी का मान वी ही है, बी का मान बी ही है, लेकिन कह रहा है ना कि जो उसका वेग है वह बी के समांतर है, यानी कि जहां आपका चुंबकीय क्षेत्र है वही इसका वेग है। दोनों के बीच का एंगल आएगा 0 डिग्री। हमने अभी तुमसे कहा ना बच्चों कि जानते हो, अगर पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो लगने वाले बल का मान भी हो जाएगा 0। सवाल नंबर दूसरा खत्म हो गया मित्रों, वहां पर नोट कर लीजिए। तीसरे पर आते हैं, कहा यह जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे हम पहले लिख दे रहे हैं, दिया है। जो जो बातें दी गई उनको आप नोट कर लेंगे कि बी का मान क्या दिया, 0.1 टेस्ला कह सकते हो, या फिर वहां दिया ना न्यूटन मीटर एम्पियर जो भी है। तो यहां पे देखो भाई, क्षेत्र में लंबवत 105 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, यहाँ का मात्रा होता है, गलती लिखा है ना, F बराबर आई वी एल होता है ना, न्यूटन पर मीटर एम्पियर होगा, यहाँ पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, ठीक है। तो बी का मान दिया है मित्रों आपको 0.1 टेस्ला दिया है, और कह रहा है जो लंबवत, यानी कि लंबवत माने क्या, थीटा बराबर 90 डिग्री पर v बराबर 105 मीटर पर सेकेंड से मतलब कि प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान बताना है मित्रों आपको। F बराबर क्या होता है, बोलो क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंज बल का मान है
Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या दी गई है 105 की दी गई है, और B का मान क्या दिया गया मित्रों 0.1 का दिया गया है, और गुणे साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप इसका मान 1 रखेंगे, अब इन तीनों गुणा कर लेंगे आप, जो भी आपका आंसर आएगा न्यूटन में हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कॉपी कलम लेके बैठा करिए आप लोग, क्योंकि जानते हो लिखना बहुत अच्छी बात है, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है। खाली किताब पढ़ने से कुछ ना होने वाला, किताब पढ़ने तो बहुत आसान होता है, पढ़ाई करना यानी कि रीड करना आसान है, लेकिन वही जो पढ़ के बैठे हो ना, एक कदू कॉपी कलम पे लिखो, मतलब कलम से कॉपी पर लिखो, तब हो जाओगे परेशान। इसलिए जब भी पढ़ाया जाता है आप कॉपी कलम को लेके बैठा करिए और इनको आप सॉल्व करते रहिए मित्रों। टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो बाकी तो आप करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में करना है सर, बिना प्रैक्टिस के ना होने वाला कुछ ना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मित्रों आपको। अब चलते हैं अगले वाले पर लेकर के आपको। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कहता है एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां देखो भाई कह रहा है चौथा वाला, एक सीधा लंबा कोई तार है और यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां मान लो कोई पॉइंट P है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पे दिया है क्या, मतलब कि B एट पॉइंट P का मान दिया है 10 पावर -6 टेस्ला। तो तार में वैद्युत धारा गणना करो, सीधे लंबे धारावाही तार से जो बढ़ने वाला चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है, B बराबर क्या होता है जानते हो दोस्तों, म्यू नॉट बाई 2 पाई और I बाई R होता है। तो B का मान क्या दिया है 10 पावर -6 दिया है, म्यू नॉट बाई 2 पाई का मान क्या होता है 10 पे घाते -7 होता है मित्रों। और I का अगर मान देखा जाए म्यू नॉट बाई नहीं ऐसे होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10 पे घाते -7 होता है, तो 2 पाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां से क्या करना है आपको, म्यू नॉट बाई यहां से 2 वहां भेज दो यार, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई बराबर क्या 2 गुणे 10 पे घाते -7 आएगा मात्रक के साथ, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। आई का मान पूछ रहा है और आर का मान दिया 2 सेंटीमीटर, यानी क्या 2 गुणे 10 पे घात -2 मीटर आएगा, कोई बात नहीं है। अभी कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा, 10 पे घात -6 बराबर ये ऊपर जाएगा 10 पे घाते नेगेटिव का 5 बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई का मान जो आपका आएगा ना मित्रों 10 पे घाते नीचे आएगा 10 पे घाते -5, ऊपर जाएगा तो +5, यानी कि 0.1 एम्पियर। आप इस बात को नोट जल्दी से कर लीजिए, यानी कि आपका सवाल नंबर 4 का आंसर क्या आएगा 0.1 एम्पियर। आपको बता दिया जाए मित्रों ना कि याद रखिएगा कि अगर सीधा कोई लंबा धारावाही चालक तार है तो इसकी वजह से बगल वाले पॉइंट पर जो बनने वाली तीव्रता होती है r दूरी पर B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R होती है। अब यहां चलते हैं अगले वाले पर मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन कहता है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिर से बोलेंगे दिया क्या, बोलो दिया है क्या आपको I बराबर 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना, और कहता है इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुना 10 पे घात -2 मीटर दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, B बराबर क्या म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई R। इसका मान क्या होता है 2 गुणा 10 पे घाते -7 होता है, I का मान 10 एम्पियर और R का मान क्या बोलो, R का मान दिया है 10 गुणे 10 पे घात -2 दिया है, कट जाएगा, ये आएगा आपका 2 गुणा 10 पे घात -5 टेस्ला, क्योंकि जानते हो जब ऊपर जाएगा माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो वही घट -7 और धन 2 कितना आएगा नेगेटिव का 5 आएगा। इसको आप जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। अगला वाला कहता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का बताना है मान। तो मित्रों आपको बता दो ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सवाल यहां से बनते हैं। आपको ये जानना चाहिए जो प्रकाश का वेग होता है 1/√ऑफ म्यू नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ये निर्वात की चुंबकशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। कोई बात नहीं, इसका मान निकालना है, दोनों पक्षों वर्ग कर दो पहले। हम वो कहेंगे वर्ग करने पर क्या आएगा बोलिए, ये आएगा C का स्क्वायर बराबर 1 बटा क्या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर उल्टा करेंगे ये आएगा 1/C का स्क्वायर बराबर क्या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मान निकल नहीं गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर
प्रकाश का वेग है यार 3 गुना 10 पे घात 8 का स्क्वायर लगा देंगे तो कितना आएगा 9 गुणा 10 पे घात 16 आएगा ना जी। 9 गुणा 10 पे घात क्या आएगा बोलो मित्रों 16 आएगा। और यहाँ अगर मात्रक की बात की जाए तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या बन जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ये नीचे ही रहेगा कि सी नीचे है ना तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर आएगा। यानी कि इसका मान आपके सामने निकला हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिएगा। निर्वात या वायु में जो प्रकाश का वेग का फार्मूला सी बराबर होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। आप आराम से निकाल लेंगे मित्रों। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर देखते हैं। हाँ, इसका मात्रक याद रखना 1/मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर अगले वाले पे और अगला वाला कहता है मित्रों 7वां नंबर सवाल जो है μ0 एप्सिलॉन नॉट का वीमी सूत्र। भाई वही तो मैं कह रहा था कि पीछे वाला याद रखना। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है 1 क्या मीटर स्क्वायर अपान क्या बोलो सेकेंड स्क्वायर। इसका तो आंसर पूरा है, यहाँ अपान 1 कर लो, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा आएगा, ये बन जाएगा H2/m2 यानी कि बन जाएगा T2, ये बन जाएगा L-2 यानी कि विमी सूत्र आएगा और क्या आएगा m0 L-2 और T आएगा 2, ये आपका आएगा μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मित्रों विमी सूत्र आपका आ जाएगा। अगर मात्रक आपको याद है तो विमा तो अपने आप बन जाएगी यार। तो सवाल नंबर जो 7वां है ना वो खत्म हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर मित्रों 8वें पर। 8वां कहता है दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल v बराबर इतना होती है। अरे भाई क्या बात करते हो जी, v बराबर क्या दिया है बोलो 1 करनी में आपको दिखाना है मित्रों μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो करना है क्या है आपको, मैं यहां बता रहा हूं, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। μ0 का मान आपको देख रखना पड़ेगा। μ0 का मान जानते हो क्या होता है, चूंकि जानते हो μ0/4 पाई का मान 10 पे घात नेगेटिव का 7 होता है। तो μ0 का मान क्या आएगा 4 पाई गुणे 10 पे घात -7 ये आएगा मित्रों आपका, ये बन जाएगा 4 पाई गुणे 10 पे घात -7 बन जाएगा गुणा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं ना, कूलॉम कांस्टेंट आपने पढ़ रखा है मित्रों। कूलॉम कांस्टेंट के बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर कहा जाए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा तो हम क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या 1/4 पाई इंटू के आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4 पाई इंटू के आएगा। तो ये देखो मित्रों एक कट जाएगा यार, है कि ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/करणी में 10 पे घात -7 गुणा। अच्छा ये के क्या है कूलॉम कांस्टेंट है यार, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 पे घात 9 होता है। इसका मान क्या होता है मित्रों 9 गुणा 10 पे घात 9 होता है। मैं चूंकि थोड़ा सा यहाँ मिटा रहा हूं, मिटा दूंगा तो थोड़ा सा आप समझेंगे हाँ क्या चल रहा है कहानी में ना। करना है क्या यार, बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पर अब ये क्या आया हुआ है, यहाँ से इसका मान आएगा, इस मान के का मान पुट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रुकिए 1/√10 पावर -7 है और के का मान क्या होता है मित्रों, के का मान आपके होता है क्या 9 गुणा 10 पे घात 9 होता है। कोई बात नहीं सर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा 1 बनेगा और अगर यहाँ देखा जाए तो आपका करणी बनेगा 1/9 गुणा ऊपर जाएगा 10 पे घात नेगेटिव का 16 बन जाएगा। करणी बाहर निकालोगे 1/3 गुणे 10 पे घात क्या बन जाएगा बोलो -8 बन जाएगा। ऊपर जाएगा तो 3 गुणा क्या 10 पे घात 8 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। यही तो होता है निर्वात या वायु प्रकाश का चाल। तो खाली मान रखना है यार, बाकी तो गुणा भाग हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता, उम्मीद करता हूं। आता नहीं तो कैसे पढ़ते हो यार 12वीं में। तो यहाँ पे हो गया सवाल नंबर आपका 8वां हो गया। आप जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं किया गया, उनका मान रखा गया, कट पिट के वही आना है मित्रों। अब चलते हैं लेकर के आते हैं आपको सवाल नंबर 9वें पर। 9वां बोलता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। यार भाई देखो क्या होता है B.dl बराबर क्या μ0 इंटू आई इनसाइड, यही तो होता है एम्पियर का आपका परिपथीय नियम। यानी क्या कहता है किसी बंद, मतलब क्या बोलता है, मान लो यहाँ पे कई धारा अंदर बाहर जा रही है तो यहाँ पे आप बनाते हो एम्पियर का परिपथ बनाते हो ना जी। तो हम क्या बोले किसी बंद लूप के अंतर्गत जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वह उसमें बहने वाली धारा के μ0 गुना होता है।
मतलब क्या, इसका जो रेखीय समाकलन है, डीएल लगा है ना तो रेखीय समाकलन हो जाएगा ना। जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, जो धारक नाते बन रही है, वह उनके अंदर बहने वाली धारा कि म्यू नॉट गुना होता है, जहां पर म्यू नॉट क्या है, आपके निर्वात की चुंबकशीलता है मित्रों। अब चलते हैं सवाल नंबर 10, वहां पे आप इसको लिख लेंगे क्या, बंद लूप के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वह उसके अंदर बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या बोलता है मित्रों। सवाल नंबर 10 कह रहा है लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर, परिनालिका क्या होता है, देखो पाइप है कोई प्लास्टिक वगैरह का, यहाँ पे तार लपेटे गए हैं, इसी का नाम परिनालिका है। और इसे कह रहा है कि अक्ष पर बताना, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है भीतरी अक्ष पर। तो V बराबर जानते हो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, यानी कि तार में बहने वाली धारा है। और यहाँ पे n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि अगर L लंबा है, अगर L लंबाई पर पूरे n फेरे हैं, L लंबाई पर n फेरे हैं, तो एक लंबाई पर क्या आएगा, n बाई l होगा, इसी को स्मॉल n बोलते हैं मित्रों। तो म्यू नॉट इंटू एन आई होता है। अब आते हैं सवाल नंबर, ये तो बहुत आसान चीज है यार, एक एक नंबर का सवाल लगा रहे हो, जीत जाओगे, लेकिन देख लो पढ़ लो, इससे आपके बड़े बड़े सवाल भी क्लियर हो जाएंगे मित्रों। अब सवाल नंबर 11 कह रहा है आपसे, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, ये जानते हो क्या होता है, वेक्टर एम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए होता है। आई का मान 2 एम्पियर दिया है और ए का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा जाए कितना होता है मीटर का स्क्वायर, तो 10 पावर -4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 पे घाते -4 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर आएगा मित्रों। अरे भाई m बराबर आई इंटू ए होता है, लूप में बहने वाली धारा गुणे लूप का एरिया, ये बन जाएगा आपका मित्रों। अब यहाँ देखिए, और दिशा कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, यहाँ पे याद रखिएगा आप। सवाल नंबर 12 कह रहा है, 2 समांतर धारावाही जो रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। अरे भाई कह रहा है 2 समांतर जो रेखीय तार हैं, धारा आई बह रही है यार, I1 और I2 बह रही है, तो इनके बीच लगने वाले बल का मान तो होता है F बाई एल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है ना मित्रों, ये होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे होता है R, यानी कि इनके बीच की दूरी होती है जो L यहाँ पे R है, हमने क्या बोला म्यू नॉट बाई 2 पाई मित्रों, और इंटू I1 I2 बाई R हो जाएगा। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। और ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, और हालांकि यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल है, या इनके ऊपर लगाएंगे या इनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है ना। याद रखना म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 पहले वाले तार में बहने वाली धारा गुणे दूसरे वाले तार में बहने वाली धारा बटे उनके बीच की जो मतलब की दूरी होगी वही होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं ना, 2 समांतर धारावाही रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र तो हो गया आपका मित्रों। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पे। 13 कहता है, किसी धारावाही अल्पांश डीएल से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने क्या कहा था, मान लो धारावाही कोई चालक तार है, यहाँ कोई डीएल लंबाई काट लो, तो इनसे r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो बताओ B एट पॉइंट P क्या होगा। तो क्या होता है B एट पॉइंट P मित्रों क्या होता है जानते हो, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर R बटे R क्यूब, ये आपका होता है वेक्टर फॉर्म होता है। अगर आप यहाँ पे एन कैप लगा सकते हैं, और अगर लिखा जाए स्केलर में ना तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R से R कट नहीं जाएगा, क्रॉस लगा साइन लग जाएगा तो R से R कट जाएगा। ये आपका हो गया बायो-सेवर्ट का सूत्र हो गया मित्रों। सवाल नंबर जो 13 है ना, वह भी हो गया आपका खत्म। बायो-सेवर्ट का फार्मूला याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर मित्रों 14 पे आपको लेकर के। तो सवाल नंबर 14 कह रहा है, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो सवाल नंबर 14 बेहद आसान है। तो क्या करना है, धारामापी के श्रेणी क्रम में क्या करना है, धारामापी के श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है उच्च प्रतिरोध, जोड़ दो श्रेणी क्रम में उच्च
अगर प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा क्या, धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा वो वोल्टमीटर बन जाएगा मित्रों, याद रखना। आगे है बेटा सवाल नंबर जो 15 है ना, वो कहता है 99 ओम प्रतिरोध से के चल कुंडली धारामापी में, 99 ओम का जो प्रतिरोध का चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा 10% भेजने पर, मुख्य धारा कह रहा है 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान निकालना है। मान लो सपोज 10% खाली मुख्य आपको भेजना है, तो हमने बोला माना जो मुख्य धारा है ना, माना जो मुख्य धारा है मित्रों, वो मान लो आपका हो जाए मुख्य धारा I बराबर 100 एम्पियर हो जाए, तो कितना भेजना है, गैलोमीटर में आपको जो भेजना है IG बराबर ना, वो कह रहा है 10 एम्पियर खाली भेजना है। खाली मतलब क्या, उसका 10%, 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा ना, 100 का 10% आपका 10 आएगा, ठीक है ना। 10 एम्पियर को शंट भेजना है, IG का मान दिया है, तो उसके लिए कह रहा है कि आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान, तो शंट के प्रतिरोध S बराबर जानते हो क्या होता है, 99 ओम लगाए हो, कितना 10 भेजना है, ठीक है ना। अब यहां देखना 100 टोटल मुख्य धारा है और 10 क्या आपके उसमें है, गैलोमीटर में है। इस साल जब करोगे तो इतना आएगा 990 बटे क्या 90, एक कटेगा तो आपका 11 ओम। अगर 11 ओम का जो प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा ना, तो आप तो क्या होगा, आपका ये जो काम है हो जाएगा। मतलब क्या, 99 ओम प्रतिरोध की चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10%, अगर मुख्य धारा का आपको 10% भेजना है 99 ओम प्रतिरोध की चल कुंडली धारामापी में, तो आपको शंट का जो प्रतिरोध है ना 11 ओम का मित्रों लगाना पड़ेगा। 11 ओम आपका अंतर याद रखना। शंट का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है, गैलोमीटर का प्रतिरोध गुणे क्या, जो धारा उसमें जा रही है, अब बटे मुख्य धारा जो बाहर से आप दे रहे हो, और माइनस क्या बोलो उसका वाला धारा जो उसके अंदर जा रहा है, ये आपका आएगा 11 ओम मित्रों। याद रखना, सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, मस्त है मित्रों। आगे आते हैं, आगे कहता है सवाल नंबर 16, चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर हो। भाई क्या बात है, जानते हो क्या होता है, पहली बात तो ये जानो, ये आपका वैद्युत बल रेखाएं प्लस वाले से निकलती है, नेगेटिव वाले पे समाप्त हो जाती हैं, प्लस वाले पे निकलती है, नेगेटिव वाले पे समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये N से निकलेंगी, यस की ओर जाएंगी बाहर बाहर, और अंदर अंदर यस टू एन जाती हैं, यानी कि बंद लूप बनाती हैं। ये वाले लोग बंद लूप नहीं बनाते हैं और ये वाले बंद लूप बनाते हैं। और दूसरी बात यह जान लो ना, वैद्युत बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री पे बाहर निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री बाहर निकलती हैं, और एक किसी भी एंगल पर बाहर निकल सकती हैं, किसी एंगल पर बाहर निकल सकती हैं, किसी एंगल पर जा सकती हैं। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं 90 पर निकलेंगे, 90 पर जाएंगी, इतना आप याद रखना मित्रों। वैद्युत बल रेखाएं टर्मिनेट कर जाती हैं प्लस से माइनस पर जाकर के, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं लूप बनाती हैं। दूसरी बात क्या है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव 90 डिग्री पर बाहर निकलती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी डिग्री पर बाहर निकल सकती हैं, अंदर जा सकती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो भाई, सवाल नंबर 16 खत्म हो गया। नोट करना मेरी बात को सुनकर कॉपी पे और याद कर लेना, क्योंकि यहीं से आपको मिलने वाले हैं नंबर। सवाल नंबर 17 है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। भाई जानते हो, चल कुंडली धारामापी की जो धारा सुग्राह्यता है ना मित्रों, ये जानते हो क्या होता है, हम बोलेंगे कुंडली में विक्षेप और अपान क्या धारा जो बह रही है ना जी, यानी कि क्या बोलेंगे, धारा परिवर्तन। यहाँ पे क्या है, कुंडली में विक्षेप और अपान क्या बोलेंगे, बोलो बहने वाली धारा को जो अनुपात होता है ना, वही धारा सुग्राह्यता होती है। अगर धारा बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगी, अगर धारा घटा दोगे तो बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, चल कुंडली धारामापी या थोड़ी सी धारा पर ज्यादा डिफ्लेक्शन का कमाल होता है, तो मतलब कि थोड़ी सी धारा पर अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो अधिक सुग्राही वाला हो जाएगा। आप ये लिखेंगे, कुंडली क्या बोलेंगे, सुई में विक्षेप या कुंडली में विक्षेप तथा उसे बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वही होती धारा सुग्राह्यता होती है मित्रों। अब आते हैं सवाल नंबर 18 पर, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, वही तो बता कभी आया हूं यार, यही है। एक में I1 बह रहा है, एक में I2 बह रहा है, F/L एकांक लंबाई में जो लगने वाला बल है μ0/2 पाई, और यहाँ पे क्या I1 × I2 बटे R होता है।
ये यार मतलब जान दो, ये छोटी छोटी बातें तुमको बड़ा मजेदार लग रही होंगी क्योंकि तुमको सब याद हो गया होगा ना मित्रों। अब यहाँ देखो चुंबकीय बल रेखाएं, अगला सवाल है मित्रों 19 नंबर सवाल जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद नहीं करती, समझाइए। अगर मान लो परिच्छेद कर ही जाए, मान लो यहाँ कट कर गई ऐसे जा करके, तो एक दिशा यहाँ आएगी एक दिशा यहाँ आएगी, एक ही बिंदु पर दो दिशाओं का होना संभव है। आप बोलना चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अगर ऐसा कर जाएंगी तो एक ही पॉइंट पर हो जाएगा दो डायरेक्शन, और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन का होना असंभव है मित्रों। तो ये वाला सवाल नंबर 19 आपको खत्म होता है। तो मित्रों सवाल नंबर जो 20 कहता है ना, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की आपको परिभाषा देनी है। कोई बात नहीं यार, 1 एम्पियर देखो यहाँ पे मान लो ये I1 धारा वाला है, I2 धारा वाला है, और दोनों के जो बीच का दूरी कितना बोलो 1 मीटर मान लिया जाए, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ दोनों बीच लगने वाला बल क्या होता है? F/L बराबर क्या, μ0/2 पाई I1 इंटू I2 बटे R। मैंने कहा R को 1 मान लिया जाए, एकांक लंबाई तो एक रहेगा ही रहेगा, इसका मान क्या 2 गुणे 10 पे घाते में 7, और I1 का मान 1, I2 का मान 1 बटे R का मान 1, तो क्या आएगा F बराबर 2 गुणे 10 पे घाते में 7 न्यूटन। तो हम क्या बोलेंगे, दो समांतर धारावाही चालक जो कि एक दूसरे से एक दूरी पर है, निर्वात में रखे गए हैं, अगर उनमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो दोनों एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 पे घाते में 7 न्यूटन का बल लगाएंगे। मैंने क्या बोला, निर्वात या वायु में रखे गए दो समांतर धारावाही चालक जिनके बीच की दूरी कितना बोलो 1 एम्पियर है, और दोनों 1 मीटर है, और दोनों में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है वह 2 गुणा 10 पे घाते में 7 न्यूटन का बल होगा। अगर धारा 1 एम्पियर की बह रही है तब ऐसा होगा। 1 एम्पियर की आगे परिभाषा बन गई आराम से यार इसके हिसाब से। अब अगला वाला सवाल है 21 नंबर, क्या धारामापी को वोल्ट मीटर में चेंज कैसे करते हैं? तो वही वाली बात यार, धारामापी में अगर आप लगा देंगे उच्च श्रेणी का लगा देंगे प्रतिरोध ना, तो बदल जाएगा वोल्ट मीटर में। याद कर लो यार, धारामापी में अगर उच्च श्रेणी का लगा देंगे प्रतिरोध ना, तो क्या बन जाएगा बोलो, वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो मित्रों ये आपका हो गया ये पूरा चैप्टर समाप्त है ना जी। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, आपने सर पढ़ा दिया तो मजा आ गया ना। मजा तो आना ही था क्योंकि सब पढ़ के बैठे भी और रिवीजन चल रहा है, 2 की स्पीड लगाओ और कर लेके आगे भाग जाओ इनका ना जी। ठंडे का मौसम है, एग्जाम का समय है, टाइम टेबल जारी हो चुका है, इसके बाद भी अगर आप बरतते हैं लापरवाही तो अंजाम बुरा होगा। इससे बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके पास आलती लोग हैं उनसे दूरियां बनाइए और मजबूती के साथ लग जाइए, क्योंकि फिर से बोलता है मास्टर मम्मी का, पापा का, दादा का, बाबा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है और हमको करवाना है। तो मिलते हैं ऐसे ही ऊर्जावान वीडियो के साथ अगले वाले वीडियो में कुछ नया ला करके। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।